प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। भारत में एक नई जंग छिड़ गई है, एक नया बहस का जो है प्लेटफ़ॉर्म एक तैयार हो गया है और प्लेटफ़ॉर्म तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। राज्यसभा की इंटर्नशिप का एक कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें समापन समारोह में उन्होंने ऐसे-ऐसे टिप्पणियाँ की, ऐसे-ऐसे उन्होंने सवाल किए, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि अब अब जो है कुछ चीज़ों को बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज तक प्रेसिडेंट को तो हम लोग ने बहुत कम इंटरफेयर करते हुए या बोलते हुए सुना है और वाइस प्रेसिडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं सुना है। लेकिन अब की बार जो वाइस प्रेसिडेंट बोले हैं, तो वो ऐसे-ऐसे सवालिया निशान छोड़ कर के जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे सवालिया निशान उन्होंने छोड़े हैं कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस समय सख्ते में होगा। कि कैसे कोई डायरेक्टली उनके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करके और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है और या उनसे सवाल पूछ सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ये ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय जो ना सुपर सुपर संसद की तरह वो काम कर रही है और वो जो कार्यपालिका है ना, वो एकदम बेकार हो गई है। कार्यपालिका मतलब पार्लियामेंट में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सब चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट वो डिसाइड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर रही है कि पराली जलनी है, पराली नहीं जलनी है। रिवर फ्रंट बनना है, नहीं बनना है। रिवर फ्रंट के नीचे जो है, जो ज़मीन है, वहाँ पे जलसा होना है, नहीं होना है। और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड हर चीज़ के लिए कर रही है। करते-करते एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस कर ली, जहाँ पर आके प्रेसिडेंट से उन्होंने आदेश दिया है प्रेसिडेंट को और आदेश में उन्होंने ये बोला है कि कोई भी बिल जो राष्ट्रपति के पास में आता है, उसको 3 महीने मतलब एक टाइम स्लॉट उन्होंने दे दिया कि 3 महीने के अंदर आपको जवाब उसका देना पड़ेगा। आप उसको हाँ करिए या ना करिए, आपको देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या सांसद महोदय हो या कोई भी विधायक हो या कोई भी हो, वो सब संविधान की कसम खाते हैं। और वो जो शपथ दिलाई जाती है, वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। मैं जजेस की बात कर रही हूँ, मैं सांसदों की मैं बात कर रही हूँ, उनके थ्रू दिलाई जाती है। और उस जगह पर आकर के आप अपने आप को प्रेसिडेंट से भी सुप्रीम समझ रहे हैं। ये सवाल जो है जगदीप धनखड़ जी ने उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो है एक बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती हैं और आप होते कौन हैं? जो काम आपका है वो काम आप करिए और वो जो एक लाइन है ना कार्यपालिका और इसकी जुडिशरी की, उस जुडिशरी को न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो पतली सी एक लाइन है ना उसको क्रॉस करके न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के जो उनका एरिया है उसमें आने की कोशिश कर रही है और उस कोशिश को करते-करते बहुत बड़ी लाइन क्रॉस करती है। उन्होंने फिर ये भी चीज़ बोला कि जो जस्टिस वर्मा है, यशवंत वर्मा जिनके घर में ज़खीरा मिला था नोटों का, आखिर उसका क्या हुआ? उसके ऊपर एक एफआईआर भी आज तक लॉन्च नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ऐसा एक कवर बना कर के रखा है हुआ है जिसको कि भेदना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने लिए इस तरीके का कर दिया कि आप आरटीए में आप नहीं आते, सुओ मोटो तुरंत आप ले लेते हैं। आपने कुछ कहा नहीं, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत लग जाता है। उन्होंने पूछा बोला कि अगर एक कोई आम आदमी है, आम आदमी अगर उसके घर में चीज़ें मिलती, थोड़ा-सा भी पैसा उसके यहाँ पे अगर मिल जाता तो जो एजेंसीज़ हैं और पुलिस खाल उधेड़ करके रख देते। उसको इतना उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती कि वो पुश्तें उसकी हिल जाती। उनका मतलब ये था कहने का। तो जो जज हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? और जो कार्यवाही के नाम पे क्या किया आपने? उनको जो दिल्ली से उठा कर के इलाहाबाद हाई कोर्ट आपने डाल दिया। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर कि सारे वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था कि हाँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। जज के घर में इतना सारा पैसा मिलना और उसके बाद में पनिशमेंट के नाम पे वहाँ पे डाल दिया और वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो मुझे जो पता लगा है उनका स्वागत भी नहीं हुआ है। मतलब इतनी इंसल्ट होने के बाद में भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगता है और कोई बात नहीं होती है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है कहने के लिए। तो उनका ये कहना है जगदीप धनखड़ जी का कि
ये जो प्रैक्टिस चल रही है, जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ये बहुत है। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है और संविधान कोई बिल जो संसद में पास हो गया है, लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, प्रेसिडेंट का उसके ऊपर स्टैंप लग गया है, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच जा रहे हैं, उनको एक्सेस कैसे मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो जाती है उन लोगों की याचिका सुनने के लिए, उन लोगों ने जो पिटीशन दायर किए है उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए। एक आम आदमी हिम्मत करके दिखा दे, आम आदमी कुछ छोटा सा कोई चीज है, उसको पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के अदालत जाने में ना उसी की हालत खराब हो जाती है। लोअर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का तो उसको सुप्रीम का एस भी नहीं उसको मालूम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एस भी ना इतना जबरदस्त खतरनाक है ना कि उसकी पूरी जमीन जायदाद सब खत्म हो जाएगी, उसके पुश्तें जो है जमीन पे गड़ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी, लेकिन वो फीस नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहां पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील बैठे हुए हैं जिन्होंने एक पूरा अपना नेक्सस बना करके रखा हुआ है, और उनका एक अपना इकोसिस्टम है वहां पे, जहां पे जब वो चाहते हैं उसी तरीके से वो अपनी सुनवाई करवाते हैं, उसी तरीके से डेट लेते हैं, उसी तरीके से उनके सारे काम चलते हैं। तो ये जो कोलेजियम है ना, कोलेजियम को ब्रेक करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जिसके लिए पीएम मोदी ने मतलब बहुत क्लियर इस बात को बोला है कि चाचा मामा ताऊ वाले जो बहू है, बेटी है, फलाना है, ढमकाना है, सारे के सारे परिवार वाले ही सिर्फ बैठ करके जजेस बन जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक बन जाते हैं। उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनकी जो एकता है ना, उस एकता की वजह से मुझे लगता है कि हिम्मत हुई है कि प्रेसिडेंट को जो है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि 3 महीने टाइम फ्रेम मतलब आपने फिक्स कर दिया है। संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रेसिडेंट को जो है आप डिक्टेट कर सकते हो, उनको आप आदेश दे सकते हो, और टाइम फ्रेम तो कहीं लिखा भी हुआ है संविधान में। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान तो जो है कितनी बार बदला है कांग्रेस ने, धज्जियां उड़ा के रखी हुई संविधान की। मेरे को ना पता है, एक एक मेरे को ना मन में बहुत बड़ी बात आती है कि पार्लियामेंट में इस समय जो क्राउड पहुंच गया है ना, एक तो वो फंड्स वाला भी क्राउड है, आप पैसा दो और आप राज्यसभा में आप पहुंच जाओ। वहां पे भी जो लोग पहुंचे हुए हैं ना, मैं दोनों हाउसेस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग हैं जो संविधान को समझते नहीं है, जो एक डेकोरम होता है, जो एक तरीका होता है प्रोटोकॉल का, वो समझते हैं। उनके लिए पार्लियामेंट में जाना मतलब ये कि आप जाइए, जितना दिन पार्लियामेंट चलेगी आप मौज मस्ती वहां पे करिए, हल्ला करिए, गुल्ला करिए, टेबल पे चढ़िए, चेयर उठा के तोड़िए, चेयर उठा के फेंकिए, उसके बाद माइक उठा करके आप फेंकिए, जो विधानसभा में भी हम लोग कई बार देखते होते थे। वेल में चले जाइए, गाली गलौज करिए, हो करिए, और वहां पे राहुल गांधी जैसे लोग बैठे रहते हैं जो अपना लगता है कि कहीं पे कैफेटेरिया में आए हुए हैं, एक हाथ उनका बेंच पे रहता है, और बेंच पे रहने के बाद में फिर वो अपने लोगों को जो हो करते हैं, बताते, मतलब ये एक ऐसा क्राउड जो है वहां पे पहुंचे। आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, टीएमसी के लोगों को आप वहां पे देख लीजिए, जो मतलब सुनना ही नहीं चाहते कोई बात। ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और उसके बाद में कोई बात अगर होती तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वक्फ के साथ में क्या हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या हो रहा है इस समय, उस बिल को लेकर के आपने सड़क पे आकर के काली पट्टियां बांधी है, छोटे छोटे लड़कियों को प्लेकार्ड्स पकड़ा दिए, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान चले जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें, उनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। आम आदमी पार्टी जाकर के दिखा दे, मैंने भी कहा ना सुप्रीम कोर्ट का एस भी वो नहीं बोल सकता है, क्यों, क्योंकि वो उसके पहुंच से बाहर है। वहां पे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील बैठे हुए हैं जो आपको पहुंचने ही नहीं देंगे वहां। जगदीप धनखड़ जी ने जो एक बहस शुरू कर दी है ना, वो एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस समय जो जजेस बैठे हैं ना, वो भी हिल गए होंगे कि उनको ऐसे क्वेश्चन करने वाला कौन आ गया है। देखते हैं क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि कुछ तो होने वाला है। और ये एक ना शांति है, ये एक तूफान के आने से पहले कि कुछ तो चेंज होने वाला है। और ये जो चीजें सामने आ रही है ना खुल के, मुझे लगता है कि अगर ये चीजें नहीं आएंगी या नहीं आई होती, तो मैं और आप जैसे लोग बैठ करके सवाल ना पूछ रहे होते, ना हम लोग डिस्कशन कर रहे होते, ना हम सोच रहे होते आखिर ऐसा क्यों, सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसी क्या पावर है।
ऐसी क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में जिसकी वजह से उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई है? कानून बनाने का काम जो है वो कानून मेकर जो है, लॉ मेकर जो है वो पार्लियामेंट है। ये लॉ बनाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। लेकिन वो जो लाइन है उसको क्रॉस करके आना, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो बुरा काम है, प्रेसिडेंट को जो है आपने डिक्टेट कर दिया, आपने उनको आदेश दे दिया है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप क्या सोचते हैं कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो आपको कितने रेलेवेंट लगते हैं, और आपको लगता है क्या कि कुछ चेंज आएगा? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।